राधे राधे। जी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में ऑफिसर हूँ। जी जी। मेरा सवाल यह है, ध्यान से सुनेंगे सभी, शांति। अगर 12 बजे रात को पीएमओ ऑफिस से श्रीमान नरेंद्र मोदी का फोन अगर मेरे फोन पर आए तो क्या मुझे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? उठा लेना चाहिए। नहीं, गलत जवाब है आपका। तो फिर आप ही सही कर लीजिए। सही मैं बताता हूं। अगर मेरे पास 5 लोग हैं मेरे सदस्य परिवार में, तो पहले मैं उनको देखूंगा, पीएमओ से जो फोन आएगा वो आएगा नहीं, उसके पास 140 करोड़ जनता है उनकी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो मोदी जी आपको फोन करेंगे नहीं, पहला। दूसरा, यदि करेंगे तो वो अधिकार से करेंगे। 12 बजे रात्रि का फोन तभी आता है जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, और इसलिए हम भी अपना मोबाइल कभी साइलेंट करके नहीं सोते, इसलिए कि पता नहीं किस रात्रि को किसको क्या इमरजेंसी आ जाए, इसलिए हम तैयार। रात के 12 बजे 2 बजे रात को भी हम अपना फोन उठाते हैं यदि किसी का आता है, 4 बजे भी आता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने यदि आप पे विश्वास किया और आप फोन उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पहला कि भाई आप पे विश्वास करेगा तब तो प्रधानमंत्री फोन लगाएंगे, काहे को लगाएंगे? कौन किसको लगाता है फोन रात के 12 बजे? ठीक है, इसलिए ये सब बातें नहीं जो उचित है वो आप ठीक प्रश्न। मेरा पर्पस ये नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था बताने तो का। आपने पूरा आज की जो जनरेशन है जी, वो फोन के कारण बर्बाद हो रही है, आत्महत्याएं कर रही है, उसी में घुस जाती है, वो अलग दुनिया बना लेती है जनरेशन। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, मोदी जी से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, पीएमओ ऑफिस मोदी जी स्वयं तो नहीं करते। कोई बात नहीं, सुनिए, बात ऐसा है कि ये सत्य है कि आज के बच्चे मोबाइल के द्वारा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सत्य है। परंतु आपको ये समझना है कि मोबाइल माँ बाप क्यों दिलाते हैं माँ बाप बच्चों को, ये माँ बाप की भी गलती है। हम कक्षा में ये सारा सब्जेक्ट आगे लाएंगे, आप लोग सुनते रहिए, आगे सब सब्जेक्ट आएगा। दूसरा ये है कि माँ बाप बच्चों को उतना ही मोबाइल दें जितने की जरूरत है, बाकी मोबाइल रख लें। और हम तो कहते हैं जो ऑनलाइन क्लास है ना, उसके लिए बच्चे मोबाइल लेते हैं। उसका मैंने एक तरीका बताया था माँ बाप को कक्षा में बहुत पहले, कि यदि आपके पास कंप्यूटर रखने की क्षमता है तो आप कंप्यूटर ले लीजिएगा, लैपटॉप ले लीजिएगा, उसमें इंटरनेट की सुविधा ले लीजिएगा और बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर पे दीजिएगा, ताकि आपकी नजर बनी रहे आते जाते कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मोबाइल पे तो ऐसा है कि आप चले गए तो बच्चे उसको हटा के कुछ और भी देख सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर हो। यदि आपके पास सामर्थ्यता है, नहीं तो फिर मोबाइल से आप चल ही रहे हैं, उस पर भी माँ बाप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं, कुछ और तो नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए माँ बाप को भी थोड़ा सा बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा। हर जगह हम बच्चों को गलत करार दे दें। कई बार तो माँ बाप इतने लापरवाह होते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जाओ हम काम कर रहे हैं तुम खेलते रहना। तो ये माँ बाप की लापरवाही है। पहले उनको लगता है खेल रहे हैं, बाद में उनकी आदत बन जाती है, छीनते हैं तो बच्चे फिर गुस्सा करते हैं, फिर घर में झगड़ा होता है। तो माँ बाप की कहीं ना कहीं गलती है। तो इसमें माँ बाप अपनी गलतियां सुधारें, कुछ बच्चे सुधारें, समस्या खत्म। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे सर्प दिखते हैं सपने में बहुत ज्यादा। सर्पों का दिखना स्वप्न में अच्छा है। भगवान शिव को आप पीली सरसों चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, अपने आप दिखना बंद हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे। मेरा सवाल है, यदि कोई मृत इंसान हमारे सपने में हमेशा आता है, कोई मृत इंसान हमारे सपनों में बार बार आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके मोक्ष के लिए कोई अच्छे काम कराओ, उनके लिए पोथी पाठ है, पिंडदान। यदि नहीं कोई आपके अपने हैं तो उनका पिंडदान कराना चाहिए। जी जी ठीक है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपके डेली प्रवचन सुनती हूँ साधना चैनल पर, और मैं आपसे इतना प्राप्त करती हूँ, मुझे डेली भय बना रहता है, डर बना रहता है। किस बात का? कहीं कुछ घटना न घट जाए। आज ही हमने कथा में बताया कि जब भगवान पर विश्वास कर लो तो फिर कोई घटना घटेगी कैसे? भगवान सबके रक्षक है ना, तो आपकी रक्षा करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल जी, भय डर है दूर हो। कोई डर की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास की जरूरत है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे दक्षिणा लेना है और हमारे पतिदेव जी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम अकेले दक्षिणा ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर उनको तैयार कर लो तो भी अच्छा है। नहीं हो रहे गुरुजी वो तैयार। तो आपको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ले लो। हाँ, वो बोलते हैं अगर अकेले हो जाए तो अकेले दक्षिणा ले लो। हाँ, हो जाती है, आप अकेले भी ले सकते हैं। ले सकते हैं ना बिल्कुल, गुरुजी? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, यही खुश रहिए। पूछने के लिए बहुत देर परेशान। गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। मैं ये कह रहा था कि जिससे हमने गुरु दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया, तो क्या गुरु के चरित्र पर दृष्टि डालना हमारा फर्ज है या नहीं? गुरु के चरित्र पर? जी भाई 5 प्रकार के महापाप होते हैं। जी। पहला महापाप है शराब पीना। जी। दूसरा महापाप है गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या करना। जी। तीसरा महापाप है जी अपने गुरु जी की पत्नी पर और गुरु जी पर शिष्य या शिष्या कुदृष्टि रखे, वो भी महापाप के अंतर्गत आता है। जी। चौथा स्वर्ण की चोरी, सोना चुराना महापाप है। और 5वां जो इन चारों के साथ उठे बैठे संबंध रखे, वो भी महापापी ही माना जाएगा। ये 5 महापाप हैं। तो गुरु पर और गुरु पत्नी पर कभी कुदृष्टि नहीं रखना चाहिए। नहीं, गुरु के चरित्र पर शंका करना क्या एक शिष्य को ठीक लगता है? यदि गुरु पतित है, हमने उससे दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, तो क्या गुरु पर? सुनिए, विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु चरित्र से गिरा है और मूर्ख है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। खुश रहिए। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल है कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पूजा नहीं होती तो किसी देव स्थान पर नहीं जाना चाहिए।
तो क्या ये सही बात है? भाई अपनी देवी की पूजा करें, हम अपने इष्ट की पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, पर देव स्थान में जैसे कथा चल रही है आपके यहाँ, हाँ। तो आप पूजा करें और कथा सुनने में इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये भगवान से जुड़ी बातें ही तो हैं। हाँ, मतलब अपन बीच में कोई भी मंदिर जा सकते हैं? बिल्कुल बीच में, जैसे आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर आप चले जाओ। नहीं नहीं, अष्टमी के पहले घर से नहीं जाओ मतलब। ना जी ऐसी कोई बातें नहीं है, सप्तमी षष्ठी को आप कहीं भी जा सकते हैं, पूजा के टाइम पूजा में रहो। गुरुजी एक बात और, कल मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, उसकी उम्र 6 वर्ष है। घर पे जाके उसने एक तांबे के लोटे में जल भरा और थाली लेकर आ गई, बोलने लगी मम्मा मैं आपके पैर धुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलने लगी गुरुजी ने कहा है कि माँ की सेवा करना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, अपने में ऐसे संस्कार नहीं, आप बेटी हो, हमें आपके धोना चाहिए। बोलने लगी गुरुजी ने कहा ही नहीं है कन्याओं को, ये बोला है कि सबको करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। हाँ हाँ, माँ मतलब बहुओं के लिए, बेटियों के लिए सासू माँ। जी वो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी छोटी। हाँ हाँ, ये संस्कार तो संस्कार देने से बनेंगे, बिल्कुल सत्य है, ये संस्कार है, परिवर्तन होगा। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। कैसे हैं आप? हाँ अभी कर लेना, ले आप गुरुजी। सब व्यवस्था कर लो। गुरुजी जी मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि विदुर रानी और वो विदुर राज जी ने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण भगवान से मिलने गए थे? विदुर रानी और विदुर जी, जी। उन्होंने भगवान से अत्यधिक प्रेम किया था, अत्यधिक भक्ति की, इसलिए भगवान उनके पास मिलने गए उनसे। ठीक है। ठीक है, और मुझे आपको थैंक यू कहना था, जब से मैंने आपकी भागवत देखनी शुरू करी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ज्यादा, मतलब आप सब कुछ ही बता देते हैं मेरी पढ़ाई का उसमें। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरु जी चरण वंदन, चरण स्पर्श। गुरुदेव जी एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी जी। गुरुदेव जी सिद्ध कुंज का स्त्रोत या हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि इति का प्रयोग ना करें, लक्ष्मी नाश होती है। समाप्ति का और अध्याय का प्रयोग ना करें, सर्वनाश होता है। तो क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न ये है, चूंकि कीलक जो है, कीलक कर दिया है सप्तशती को, तो क्या जो सापोद्वार किया जाता है 7 बार पढ़ा जाता है, तो एक विधान ये भी है कि आप एक दिन में ना कर पाए तो 1, दूसरे दिन 2, 3, हाँ। फिर ऐसे सीक्वेंस, तो क्या आगे पीछे दोनों में करना चाहिए वो सापोद्वार? और ये क्या सही है कि इति समाप्ति अध्याय का प्रयोग ना करें? ना, भीष्म पितामह ने जब भगवान की स्तुति की तो उन्होंने अपनी स्तुति भगवान से इति से प्रारंभ की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति, इति का अर्थ होता है पूर्ण। तो इति बोल